माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया का नियम 50 के तहत स्थगन प्रस्ताव पे आपने बोलने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करवाना चाहूँगा। खींवसर विधानसभा क्षेत्र जो कि बहुत बड़ा सिंचित क्षेत्र भी है और लगभग आबादी ढाणियों में निवास करती है, लेकिन आज हालात ये कि कृषि कार्यों के लिए सिर्फ 3 और 4 घंटे बिजली, और जो उपभोक्ता जो है घरेलू उपभोक्ता, उनको भी सेग्रीगेशन के काम का बहुत बड़ा पैसा सरकार ने बजट जारी भी कर दिया। सेग्रीगेशन के नाम पे बहुत बड़ी अनियमितताओं, मैं कोई यहाँ आरोप लगाना नहीं चाहूँगा, लेकिन उसके बावजूद सरकार को कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं हुआ। अपन घोषणा पत्र में 8 घंटे बिजली की बात करते हैं और घरेलू उपभोक्ताओं को 18 से 20 घंटे बिजली की हम बात करते हैं, लेकिन स्थितियाँ बिल्कुल इसके विपरीत है। मैं तो एक निवेदन आपसे करूँगा माननीय मंत्री महोदय से कि आप, चूंकि हर जीएसएस पे आपने एमआरआई का सिस्टम भी लगा रखा है और फ्लैट रेट से जब आप किसान को बिजली का बिल देते हो तो समस्त जीएसएसों पे हर किसान का एमआरआई के द्वारा ये आप निश्चित करके उसको कितनी बिजली मिली है उसको बिजली के बिलों में भी छूट दी जाए। और ऐसे सेग्रीगेशन के कार्य उसमें भी बहुत बड़ी अनियमितताएं देखने को मिल रही है। एक तरफ 35 से 40 साल की बात बिजली बिल डिबेट नहीं, मैं खींवसर की बात कर रहा हूं सर। सेग्रीगेशन का सबसे बड़ा काम, मंत्री जी सामने विराजमान है, सबसे बड़ा काम सेग्रीगेशन का खींवसर में ही हुआ है। तो सेग्रीगेशन में डिसमेंटल के नाम पे बहुत बड़ी अनियमितताएं वहां हो रही है। 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर, एक तरफ पंडित दीनदयाल योजनाएं केंद्र सरकार की आई, आपने बीपीएलों को बीपीएल और प्रत्येक व्यक्ति को बिजली से जोड़ने की बात की। अब उन्हीं ट्रांसफार्मरों को आप 2-2 किलोमीटर दूर ले जा रहे हैं। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से ये निवेदन करूंगा, इस पूरे प्रकरण में विस्तार से जांच करा के और ऐसी कार्य योजना बने कि प्रत्येक व्यक्ति को, किसानों को और घरेलू उपभोक्ताओं को ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद। प्रताप सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं रामगढ़ बांध जो जयपुर की लाइफलाइन है उसके बारे में निवेदन करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये फोटो दिखाना चाहूँगा कि रामगढ़ की पूर्व में किस प्रकार की स्थिति थी और आज किस प्रकार की स्थिति है। माननीय अध्यक्ष महोदय, तत्कालीन महाराजा माधव सिंह जी ने 1897 में रामगढ़ बांध की नींव रखी थी और 1903 में राजपूताना के गवर्नर जनरल ने इसका लोकार्पण किया था। इससे इसका क्षेत्रफल, इसकी भराव क्षमता 2975 वर्ग मील था। यहाँ पहले 19 से 22 इंच बरसात उस ज़माने में होती थी, तब भी इस बांध की गहराई और पानी जो रहता था वो 14.5 फीट पानी रहता था। आज स्थिति इसकी उलट है। बार बार यह मामला राजस्थान पत्रिका के द्वारा भी और भी यहाँ की जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनके द्वारा भी और हाई कोर्ट के द्वारा भी सो मोटो पिटीशन दायर करके इसके बारे में फैसले दिए कि वहाँ पर जो बड़े आदमियों के कब्जे हो रहे हैं उनको हटाकर जो रामगढ़ बांध के कैचमेंट एरिया में जो रामगढ़ में पानी आता है उस रास्ते को साफ करवाएं ताकि रामगढ़ में बल्दे में पानी आ सके और वहाँ से जो जयपुर के में पानी की पेयजल सप्लाई होती थी, किसी ज़माने में वहाँ पर एशियाड के समय वहाँ पर नौकायन प्रतियोगिता हुई। इस प्रकार का बांध आज बिल्कुल सूख गया है। बांध के पेटे में लोग खेती कर रहे हैं, बड़े बड़े फार्म हाउस बना लिए हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, अगर कोई गरीब आदमी कहीं पर कच्चा मकान बना लेते, कहीं पर एनक्रोचमेंट तोड़ देता तो सरकार तुरंत प्रसंज्ञान लेती। पर इन बड़े आदमियों के हैं जिनमें बड़े बड़े अधिकारी और जयपुर के बड़े बड़े धंधा सेठ है, मैं उनको निवेदन, मैं सरकार आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करना चाहूँगा कि ये बांध के आसपास जो अतिक्रमण है या जहाँ से पानी आता है वहाँ से लेकर बांध तक जो अतिक्रमण है और उनकी वजह से पानी रुक रहा है उसको शीघ्र खाली करवाएं। इस प्रकार का मेरा निवेदन है। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बलजीत यादव। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।
अपने स्थगन प्रस्ताव के तहत मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान राजस्थान के कोने कोने से अपनी समस्याओं को लेकर जयपुर आए बेरोजगार युवाओं की ओर कराना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने एक मंत्रिमंडलीय कमेटी का गठन किया है। इन बेरोजगार युवाओं की समस्याओं के समाधान के लिए वो स्वागत योग्य कदम है, लेकिन पिछली सरकार में भी इसी तरह से कमेटियों का गठन होता रहा है विभिन्न समस्याओं को लेके, लेकिन उनका समाधान नहीं हुआ। और ये बेरोजगार युवा 2000 जैसे एएनएम भर्ती 2013, जीएनएम भर्ती 2013 से लड़ते आ रहे हैं। ये पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013 वो लड़ते आ रहे हैं बेरोजगार, यानी पूरी सरकार के 5 साल गुजर गए लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। इसी प्रकार से अनेक भर्तियों में विसंगतियां हैं, भर्तियां पूरी नहीं हो रही हैं और उसके कारण से बेरोजगार युवा है वो बहुत ही परेशान है। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आपने कमेटी का गठन तो किया है, लेकिन कमेटी जल्द से जल्द इस पे एक्शन ले और इनकी समस्याओं का समाधान करे। इनकी फीस इतनी बढ़ा दी, बेरोजगार युवा रोते रहे या जयपुर में बताते रहे कि हमारी फीस एग्रीकल्चर के अंदर जेट की फीस अध्यक्ष महोदय 2800 रुपया देनी पड़ती है। गरीब किसान मजदूर का बेटा एग्जाम में सिलेक्शन हो कि नहीं हो 1800 रुपये फीस दो। विद्युत विभाग ने भर्ती निकाली, उसके अंदर 1600 रुपये फीस दो। भर्ती अध्यक्ष महोदय विद्युत विभाग करा रहा है, महाराष्ट्र में जाके परीक्षा दो, मध्य प्रदेश में जाके परीक्षा दो, दिल्ली में जाके परीक्षा दो। एक तो फीस इतनी महंगी, ऊपर से किराया इतना ज़्यादा, बर्डन इतना ज़्यादा, कंपटीशन इतना ज़्यादा, और बाहर के जो युवा हैं वो यहाँ पे उनका कोटा जो फिक्स है, मैं मांग करता हूँ, युवाओं ने मांग करी कि जो बाहर के अभ्यर्थियों के लिए कोटा है वो समाप्त किया जाए, क्योंकि लगभग 23 स्टेट ऐसे हैं जो तरह तरह की बाउंडेशन लगा करके राजस्थान के बेरोजगार युवाओं को रोक रहे हैं। उनका सिलेक्शन रेट उनमें राज्यों में 0 है। इसलिए राजस्थान सरकार भी एक कानून बनाए जिससे कि यहाँ के बेरोजगार युवाओं के हितों की रक्षा हो और फीस को कम किया जाए। बेरोजगार युवा एग्जाम देने जाए तो उसको बस का किराया है, ट्रेन का किराया है, वो उसका फ्री किया जाए। उसके ऊपर रहम करे सरकार और भर्ती कैलेंडर जारी करे सरकार। नहीं तो भर्ती कभी हो रही है 13 से आज तक वो भटक रहा है, कोई किसी की 16 में हो रहा है, कोई एसआई वाला है वो भटक रहा है। फिर अधिकारी किसी को उठा के कहीं पटक देते हैं, किसी को कहीं भर्तियों पे स्टे आ जाता है और वो अटका रह जाता है। मैं चाहता हूं सहानुभूति पूर्वक सरकार इसके ऊपर जो कमेटी मंत्रिमंडलीय कमेटी बनाई है वो जल्द से जल्द एक्शन ले, इनकी समस्याओं का समाधान करे जिससे कि इन बेरोजगारों की दुआ सरकार को मिल सके। धन्यवाद अध्यक्ष। 295 श्री अमेर सिंह बायल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सिवाना उपखंड मुख्यालय अग्निशमन वाहन उपलब्ध करवाने के क्रम में राजस्थान विधानसभा संचालन नियम प्रक्रिया नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख। महोदय जी, बाड़मेर जिला बहुत बड़े भूभाग में स्थित है, जिससे मात्र बालोतरा और बाड़मेर को छोड़कर किसी भी उपखंड पर अग्निशमन वाहन की सुविधा नहीं है। रेगिस्तानी भूभाग में लोग अधिकतर ढाणिये कृषि कुओं पर निवास करते हैं जो कि स्थायी निवास होते हैं। किसान वर्ग को खेती को लेकर अपने खेतों में निवास करते हैं और फसल को खलिहान मिलाकर इकट्ठा करते हैं। उस समय कई बार अग्नि लगने से फसल, रहवासी मकान जलकर राख हो जाते हैं। जिला लेवल के आंकड़े चेक करने पर पता चलता है कि लाखों रुपए रात के रूप में भी अग्नि प्रकरण को लेकर दिए जाते हैं। बहुत बड़ी समस्या है कि किसी भी उपखंड पर अग्नि वाहन की सुविधा नहीं है। हर वर्ष लोगों को लाखों रुपए का नुकसान होता है। बालोतरा और बाड़मेर से जब तक वाहन आता है तब तक सब कुछ जलकर राख हो जाता है। सिवाना विधानसभा क्षेत्र में 90 ग्राम पंचायतें हैं जो अमूमन ढाणिये, माजरा, मोहल्लों, कुओं पर निवास करते हैं। गर्मी के मौसम में हवा अधिक होने से अग्नि प्रकरण होते रहते हैं। वर्षों से आमजन की मांग है कि स्थानीय स्तर पर उक्त वाहन की व्यवस्था होनी चाहिए। मेरा सदन के माध्यम से निवेदन है कि सिवाना उपखंड मुख्यालय पर अग्निशमन वाहन की व्यवस्था कराने की कृपा करावें। धन्यवाद। श्रीमती जाहिदा खान।